आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बाबर जावेद, हेड ऑफ़ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए एक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारे तमाम नाज़रीन की बार बार गुजारिशात पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो हमने इसको तैयार किया है। उसके लिए हमने एक अपने चीफ़ गेस्ट को इनवाइट किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान शौक साहब, हेड ऑफ़ लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये हमें उसके बारे में आगाह करेंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमारा मौजू है जो कि आजकल इस वक्त पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, इवन के तमाम साइंसदान भी परेशान हैं, डॉक्टर्स भी परेशान हैं। इतने डॉक्टर्स बन गए, इतने हॉस्पिटल्स बन गए, इतनी कामयाब अद्वियात भी आ गई, फिर भी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए कि बीमारियों से भी बचा जा सके, अपनी हिफाजत भी की जा सके, और कौन से ज़रूरत के मुताबिक बुनियादी टेस्ट हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन रूटीन से करवाने चाहिए ताकि अपनी सेहत के बारे में हम आगाह रहें। तो सर, हम आपसे गुजारिश करेंगे हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कौन से एहतियाती तदाबीर हमें रूटीन में इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से बुनियादी लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं जिनके करवाने से हमें अपनी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में आगाह हो सके कि कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो हम उसको बर वक्त ही डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करवा लें, बजाय इसके कि आखिरी स्टेज पे जाके हमें उसका पता चले। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मदऊ किया और बड़े अहम टॉपिक पर आज डिस्कशन का मुझे मौका दिया। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन जब हमारे पास पहुंचते हैं तो वो कुछ ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तब आके उन्हें पता चलता है। तो हमें तो हेपेटाइटिस है, एड्स है, सिफिलिस है, कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बात पता चलता है कि फ़र्स्ट टाइम पता चल रहा होता है कि वो डायबिटिक भी हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको ये भी फ़र्स्ट टाइम पता चल रहा होता है कि वो तो किडनी के पेशेंट्स थे और किडनी की उनकी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा क्रिएटिनिन लेवल इतना ज़्यादा हाई हुआ होता है कि इससे हम कह सकते हैं कि इनको काफ़ी पहले से ये प्रॉब्लम चल रही थी, मगर वो साइन एंड सिम्टम्स उनको मतलब क्लियर ना होने की वजह से, एक्सपोज ना होने की वजह से वो अपनी बीमारी को अपने साथ यूँ ही लेके फिरते रहे। तो आपका जो सवाल था सर कि हम अपने हेल्थ स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि इतनी सारी बीमारियों में हमें अचानक कोई कह दे कि सर आपको तो ये प्रॉब्लम है, ये तो आप इस डिज़ीज़ का आपको सामना है, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है और वो सुपर इंतहाई परेशानी वाला मामला होता है। और अचानक जब पता चलता है तो वो बड़ी शॉकिंग कैफियत होती है उस पेशेंट। बिल्कुल ऐसे सर, सम टाइम तो उस वक्त पता चलता है कि जब डिज़ीज़ अपने आखिरी मराहिल में चल रही होती है, तो उस वक्त हम उसको ट्रीट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वापसी का चांस जिसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं वो पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ होती है। तो इस हवाले से जो मैं नाज़रीन को जो है कहना चाहूँगा, एक एडवाइस समझने सर मेरी वो ये है कि कम से कम अगर जो अफोर्डेबल फैमिलीज़ हैं वो आफ्टर 3 मंथ, और जो कुछ नॉन अफोर्डेबल्स हैं मैं उनको कहूँगा कि वो आफ्टर 6 मंथ खुद का भी और अपनी फैमिलीज़ के लिए अपने हेल्थ को स्टेटस को चेक करने कुछ ज़रूरी टेस्ट मैं बताऊँगा, और उन टेस्ट की मैं वजूहात भी एक बिल्कुल मतलब मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा कि हम मुख्तसर बता दें ताकि हमारी नाज़रीन को मुश्किल ना हो। ताकि मैं बताऊँगा कि आपको ये टेस्ट क्यों करवाना ज़रूरी है। उनमें से मैं कुछ टेस्ट के नाम गिनवाने लगा हूँ, जिनमें से हम पहले नंबर पर CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट हम उसे कहेंगे। उसके बाद RBS या FBS है, रीनल ब्लड जो रैंडम ब्लड शुगर है या फास्टिंग ब्लड शुगर है। फिर RPM है, रीनल पैरामीटर है। उसके साथ लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम LFT कहते हैं। फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इसके साथ यूरिक एसिड है, और वायरल मार्कर जिसमें हेपेटाइटिस B, C लें, और इसके साथ HIV और सिफिलिस भी आप करवाएं ज़रूर। इसके साथ कुछ और ज़रूरी टेस्ट के अंदर मैं समझूंगा कि जहाँ यूरिक एसिड आप करवाते हैं वहाँ पर RA फैक्टर्स को भी आप साथ शामिल कर लें। RA फैक्टर, उसके साथ आप लिपिड प्रोफाइल जो है, लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमारे पास सिर्फ लोगों को आजकल पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। अगरचे कोलेस्ट्रॉल अकेला कुछ नहीं है सर, लिपिड प्रोफाइल मुकम्मल है प्रोफाइल में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आएगा, ट्राइग्लिसराइड है, HDL है, LDL है, VLDL है। तो ये हमें करवाना भी कब चाहिए लिपिड प्रोफाइल ख़ास तौर पे तब करवाएं जब हम तकरीबन 12 घंटे की फास्टिंग हमारे पास हो। 12 घंटे की फास्टिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल करना कितना मुश्किल नहीं है कि शाम के वक्त आपने 8 बजे खाना खाया तो सुबह 8 बजे आप सैंपल देते हैं ब्लड का सैंपल, तो इस तरह से 12 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। अब मैं मुख्तसर से आपको बताता हूँ कि CBC जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है कि हमारे ब्लड के अंदर
कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सबसे अहम सेल्स हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये वो सर ऐसे सेल्स हैं ब्लड में कि आने वाली कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ होती है तो ये फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अगेंस्ट में। तो इससे आया कि CBC के पिक्चर से हमें एक अंदाज़ा, फर्स्ट टाइम अंदाज़ा हो जाता है पूरी उसकी बॉडी के हेल्थ का कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो इससे पूरा हेल्थ स्टेटस हमारा चेक हो जाता है। उसके अलावा मैंने जो RPM बताया है उसमें हमें गुर्दों का पता चल सकता है काम सही कर रहे हैं। लीवर फंक्शंस में बताया कि हमारे जिगर का अंदर हो जाता है। यूरिक एसिड से ये है कि जोड़ों के दर्दों का बाद वक़्त अभी स्टार्ट हुआ होता है। तो अगर मैंने ये नोट किया है सर, और बहुत सारा मतलब ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि जब 5.0 से यूरिक एसिड क्रॉस करता है तो उसका वापसी का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए अर्ली जो है इसको यूरिक एसिड को भी करवाएं। यूरिक एसिड के साथ सर मैं एडवाइस करूंगा कि RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर से लाजमी करवाया करें। ये भी जोड़ों के दर्दों का है। कुछ लोग सिर्फ यूरिक एसिड करवाते हैं, RA फैक्टर को छोड़ देते हैं। इन दोनों को करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ एक और टेस्ट जो मैं बताना भूल गया था, जो हमारे स्टोमिक के लिए है बहुत ज़रूरी, और तकरीबन मैं कहूँ कि अब मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 70 to 80% ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके हम अगर लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाएं ब्लड सैंपल्स का तो उनके H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल, मैदा तो बहुत ज़्यादा लोगों का ख़राब है। जिस तरह के हमारे खाने हैं और मसाला जात हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बाज़ारी में नहीं मिल रही, तो उससे भी बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो स्टोमिक बर्निंग हो रही होती है, और इस तरह के जो है ना कि उनके कहते हैं जी खाना खा रहे हैं और हजम नहीं हो रहा, तो इस तरह से उसको H. पाइलोरी भी लाजमी करवाएं। ठीक है, राइट सर। तो सर यूरिक एसिड का भी मैंने बता दिया, और इन लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, कि कुछ कहते हैं जी हमारे सांस कम लेने का मसला हो रहा है, कुछ कहते हैं जी ब्लड प्रेशर्स का जो कम ज़्यादा कम प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ हार्ट्स के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, महसूस कर रहे होते हैं कि कोई हार्ट की तरफ हमारा जो ना मतलब हार्ट फेलियर्स की तरफ जाएँ, हार्ट प्रॉब्लम की तरफ जाना है, तो उनके लिए लिपिड प्रोफाइल सर बहुत ज़रूरी है। ये जो वो टेस्ट हैं जो मैंने रूटीन के टेस्ट मैंने बताए हैं, जिनको हम 3 से 6 माह के बाद या 3 माह बाद या 6 माह बाद हम लाजमी करवाएं। इन टेस्ट के करवाने से इनकी इतनी कॉस्ट नहीं है सर, बहुत सस्ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर दूसरा मैंने जो वायरल मार्कर कहे हैं तो उनमें हेपेटाइटिस B, C वो उनका भी अंदाज़ा हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं सर, जो पेशेंट्स नहीं बल्कि हेल्थ इंडिविजुअल जो हमारे पास रिसीव हुए हैं हमें, और उस वक्त उनका पता चल रहा था कि हेपेटाइटिस है इनको। तो इसलिए मैं हर सूरत नाज़रीन को दोबारा फिर से ये एडवाइस करूँगा कि इन टेस्ट, रूटीन टेस्ट का जो है ना मैक्सिमम आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो जो एक सिंपल्स लैब के पास से आप करवाना चाहें तो 2000, 2500 या 3000 है। बहुत अच्छी लैब से आप करवाना चाहें तो मैक्सिमम 5000 है। तो अपनी हेल्थ के हवाले से 6 माह बाद आप इतना अगर उस पर एक्सपेंस कर लेते हैं तो नो इशू सर। अपनी हेल्थ को, हमें सेहत को सबसे पहले ख्याल रखना है। तो सर मैंने इंतहाई मुख्तसर तरीके से आपके इस सवाल को जवाब देने की पूरी कोशिश की है सर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमारे तमाम नाजरीन को गाइड किया। और मैं सर से ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो में जितने भी इन्होंने टेस्ट के नाम लिए हैं उन तमाम टेस्ट को वीडियो के ऊपर रिटन फॉर्म में भी शो किया जाए, ताकि उसको अपनी डिस्क्रिप्शन देखने वालों को लिखने में, देखने में आसानी हो, वो अपने पास राइट कर सके कि कौन से टेस्ट। सर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह जो भी देखना चाहता है और लिखना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन तमाम टेस्ट के नाम लिख दूंगा सर। और दूसरी एक गुजारिश हम ये करेंगे कि सर कोई ऐसी लेबॉर्ट्री या अपने एंड से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें पुअर पेशेंट्स को फ्री टेस्ट की फैसिलिटी हो या कोई स्पेशल डिस्काउंटेड फैसिलिटी अवेलेबल हो। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में कोई ऐसा आपने प्रपोजल बना के देना है पब्लिक को कि तमाम हेल्थ फिटनेस, बॉडी फिटनेस ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के तहत कोई ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाए। कोई हम सर अगर मैं बड़े शहरों की अगर बात करूं नहीं, हम सिर्फ अपने लेवल पे, अपने वो तो जिसको जहाँ कराना होगा वो करा लेगा। पूरी दुनिया में लोग जहाँ ये वीडियो देखेंगे वो वहाँ अपनी फैसिलिटी अवेल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस लोकेलिटी में हम मौजूद है वहाँ पे हम एटलीस्ट खुद किसी कैंप की सूरत में उनको एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, वो फ्री हो या जस्ट एक्सपेंस बेस हो। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह जिसमें तमाम ये सहूलत अवेल कर सकें। थैंक यू सर। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम रूटीन अपना चेकअप कराते रहें तो हमारे अपने अंदर बहुत सारी एंजाइटी होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, कभी छोटी मोटी कोई तकलीफ हो रही होती है, तो हम ऑब्जर्वेशन करवाते रहेंगे तो हम खुद मेंटली तौर पर काफ़ी डिप्रेशन भी अपना रिलीज़ कर देंगे। हम रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ हम बिल्कुल फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आप सबकी तमाम जितनी भी गुजारिशात हैं, बाकी भी आपकी जो भी रिक्वेस्ट थी, इंशाल्लाह ताला वक्तन अगर कोई क्वेश्चन होता है अगर इस पर, तो मैं नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं सर। ज़रूर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।